दिख रहे होंगे सामने फोटो। हाँ दिख रहा, मैं दिख रहा हूँ। लिखा है ट्राई अनदर वे ऑफ गोइंग लाइव ड्यूरिंग योर ब्रॉडकास्ट, ऐसे कुछ लिखा आया है। तो मैं अब क्या करूँ, मैं तो बोलना शुरू करूँ तो कोई मुझे बोलेगा, कोई बात कर, आप बात कर रहे हो, मेरे को देख पा रहे हो क्या आप, या कहीं दूसरी जगह से? मैं जो फोन से हटूंगा तो मैं आपको दिख पाऊंगा। या मैं दूसरे फोन से करता हूँ आपको। दूसरे फोन से करो सर, इसी दूसरे नंबर पर करना। मैं लाइव तो मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ है, और आवाज़ तो है, और अब मैं और किसको दबाऊं, किसी को सुन नहीं पा रहा हूं मैं कहीं से भी। आप किसी को नहीं सुन पाएंगे सर। अच्छा, आप जो बोलेंगे वो पूरी दुनिया सुनेगी। अच्छा सर, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं, आप एक बार देख लो, और ताकि मैं शुरू कर दूं। ये लिखा है सोनी गौतम, हाँ आप देखो सर, ब्रिंग दैम ऑन कैमरा, सन गौतम इज वाचिंग, ब्रिंग दैम ऑन कैमरा। कैमरा ऑन कर दीजिए। तो मेरा तो कैमरा कहाँ से होगा ऑन, कैमरा तो मेरा ऑन। आप वो स्क्रीन पे, अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं? हाँ पूरा बहुत बड़ा दिख रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा दिख रहा हूँ। जी, तो आपका वीडियो वहाँ पे जा रहा है, मुझे लगता है। एक बार मुझे चेक करो। हाँ चेक करो सर। जी। हाँ जी आचार्य जी, हाँ जी आचार्य जी, जी बोलना शुरू कीजिए। आप दिख रहे हैं सर? दिख रहे हैं, तो शुरू कर दूं मैं? मतलब 5 मिनट का बोलूँगा ना, बस 5 मिनट। कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी पूरी बात सुनेंगे सर। ठीक है, ओके जी, मैं शुरू करता हूँ। अपनी पूरी अभिव्यक्ति दीजिए सर। मैं शुरू कर रहा हूँ सर, ये आपका फ़ोन काट रहा हूँ और शुरू कर रहा हूँ। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानिः द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजतु ब्रह्मलोकम्। ॐ ऋतं वदिष्यामि, ॐ ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, ॐ ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मावतु अवतु वक्तारम्, अवतु मां सरस्वती। साहित्य संगम संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा एवं होनहार साहित्यकार श्री राजवीर सिंह शास्त्री जी, आज इस समारोह में झारखंड राज्य के साहित्य संगम संस्थान का उद्घाटन समारोह है। इस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय एवं जो भी इस साहित्य संगम संस्थान के झारखंड इकाई एवं देश प्रदेश या विदेश में जो भी साथी हैं, उन सबको मैं एक बार आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे कुछ अपनी बात कहने का मौका दिया। आपने मेरे बारे में सब कुछ तो जान लिया है, परंतु 2 लाइन यही कहूँगा कि जिस भी व्यक्ति में
साहित्यिक रुचि होती है, जिसका हृदय कवि हृदय होता है, आलोचक, समालोचक, कहानीकार, साहित्यकार, इतिहासकार, कुछ भी जिसमें इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं, वो अपने आप प्रस्फुटित होते हैं, स्फुरित होते हैं। उसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती। कविता स्वतः प्रवाह करती है। ऐसा ही कुछ स्वतः प्रवाह मेरे अंदर भी हुआ था जब मैं गुरुकुल का विद्यार्थी था। सोचिए, गुरुकुल में तो ऐसा कुछ करने की इजाज़त नहीं होती है। मैं गुरुकुल में जब था, तो इसलिए मैं अपने बारे में दो बात इसलिए कहूँगा कि जो भी व्यक्ति जिस भी जगह पर है इस समय, वो थोड़ा ध्यान से इस बात को समझ ले कि यदि परमेश्वर ने आपके हृदय में कोई ज्ञान प्रकट कर दिया है, कोई प्रेम का भाव, कोई क्रांति का भाव, कोई शूरता का भाव, जो हमारे नव रस हैं, कोई भी रस पैदा कर दिया है, तो उसका प्रस्फुटन यदि अपने आप हो रहा है तो वो कविता है, वो सब कुछ है, वो साहित्य है। यद्यपि हितेन सहितम साहित्यम कहा गया है संस्कृत में, मैं आपको कोई बहुत ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, पर कुछ बातें मैं अवश्य कहूँगा कि यदि सचमुच आप में साहित्यिक जागृति है तो अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बिकॉज यू आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीबडी एल्स। सभी लोग हैं, कोई कुछ भी पद पर बैठा हो, पर आप चाहे कितने भी छोटे पद पर बैठे हैं, आप उससे बड़े हैं, क्योंकि आप में एक विशेष प्रकार का आशीर्वाद भगवान को दिया है। मैं आपको ऋषि कह सकता हूँ। आप ये कहोगे सर इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हो? विश्वास कीजिएगा, मेरे मन में जो भाव आ रहे हैं वो वही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज तक जीवन में 60-65 साल का हो रहा हूँ, मैंने कभी लिख करके या देख करके नहीं बोला है। तो मेरे मन में क्या भाव आ रहा है कि जिस प्रकार से सृष्टि के प्रारंभ में 4 ऋषियों को परमेश्वर ने कोई प्रेरणा दी और उनके हृदय में कुछ पैदा हो गया, वही कविता थी, वही वेद है, जिसको श्रुति बोलेंगे, बोल गया, हृदय में प्रकट हुआ, ऋषि बोल गया, बोल लिया, तो हमने, आप लोगों ने, जैसे किसी ने सुन लिया और श्रुति हो गया, तो वेद हो गया, उपनिषद हो गई। ये कविता ही वेद है, ये कविता ही उपनिषद है, ये साहित्य ही उपनिषद है। मैं कविता या कोई शब्द बोलूं तो उसका संपूर्ण अर्थ लेना चाहिए। साहित्यिक प्रवृत्ति, साहित्यिक रुचि, 2 शब्द हैं इंग्लिश में, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। हमारी प्रवृत्ति और मनोवृत्ति जब साहित्यिक हो जाती है, तब हम औरों से अलग हो जाते हैं। तो ये साहित्य, जो आपने साहित्य संगम संस्थान की स्थापना जो की है, उद्घाटन जो कर रहे हैं आप, और वो भी हमारे एक आचार्य जी, शास्त्री जी महाराज ने ऐसा बेड़ा उठाया है। जब मैं आपका सब कुछ पढ़ रहा था तो लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता, आप तो बहुत बहुत आगे बढ़ चुके हो। और फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से मिलूं, आप लोगों से बात करूं। तो ये बात करने का मेरा पहला प्रयास है। पर मुझे खुशी है कि युवा पीढ़ी भी और वृद्ध पीढ़ी भी सभी इससे जुड़े हुए हैं। कभी तो कभी बूढ़ा होता नहीं, वो तो 100 साल का होता है तब भी जवान होता है। वैसे तो हमारे महाभारत में 160 साल का, 170 साल का और 400 साल तक की उम्र के लोग युद्ध करते हुए नजर आए हैं। तो हम भी एक प्रकार से समाज को जगाने का युद्ध कर रहे हैं। सभी प्रकार की कृतियां हमारे साथियों की, मैं कुछ कहीं कुछ पढ़ा है आप लोगों के बारे में। आपकी जो इंटरनेट का सहारा लेकर के जो आप लोगों ने बहुत बड़ी क्रांति की है, तो उसकी शुरुआत में आप ही की शुरुआत को आपसे ही करता हूँ। मैं तो इंटरनेट और इस कंप्यूटर के मामले में बहुत ढीला हूँ, पर धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ। परंतु मैं चाहूँगा कि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके हैं और यदि आपकी उनके प्रति श्रद्धा है, ये भूल जाइए कि उनका कद छोटा है, ये भूल जाए कि वो मास्टर जी हैं। जानते हो, प्रेमचंद जी जब मरे, इतने बड़े साहित्यकार, बोले एक मास्टर था मर गया। हमारे भारत की ऐसी प्रवृत्ति है, एक मास्टर जी, तो कौन मर गया भाई, एक मास्टर जी था मर गया। प्रेमचंद जी कितने महान साहित्यकार थे, जिन्होंने न केवल भारत को प्रभावित किया बल्कि रूस की क्रांति को प्रभावित किया हो। इतने बड़े साहित्यकार को भी हम लोगों ने क्या कहा, अरे मास्टर जी था मर गया। तो मैं सबसे पहले अब ये नहीं कहना कि मैं शास्त्री जी मेरे अपने व्यक्ति हैं तो मैं शास्त्री जी का गुणगान करने के लिए हूँ। मैं शास्त्री जी से उम्र में बड़ा हूँ, सभी प्रकार से बड़ा हूँ। परंतु मैंने एक संस्कृत की एक पंक्ति पढ़ी थी, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यवान से न भाषते। यदि अपूज्य की तो पूजा हो
और पूजा के योग्य लोग, यानी पूजा का मतलब यहाँ है अप्रिशिएशन, और उनका अप्रिशिएशन नहीं करेंगे तो भी पाप होता है। तो मैं शास्त्री जी की अप्रिशिएशन यानी उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप शास्त्री जी का साथ दें, समर्थन दें। परंतु मैं सभी, कम से कम झारखंड इकाई के उद्घाटन का मैं साक्षी हूँ, तो मैं साक्षी भाव से आपको एक बात का तो निर्देश नहीं कह सकता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ अभी सभी साथियों को कि कोशिश कीजिए कि अपने ऑफिस को हाईटेक बनाइए। यद्यपि मैं आज इस समय आपसे मैं ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, पर मैं ऑनलाइन के बारे में कुछ भी कहूँ, ऑनलाइन पर कविता पाठ हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, ऑनलाइन पर सब कुछ हो सकता है। वैसे साथियों बुरा मत मानिएगा, मैं राष्ट्रीय बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं एजुकेशन शब्द जिसको शिक्षा बोलते हैं उसको मैं ऑनलाइन एजुकेशन को तो एजुकेशन मानूंगा ही नहीं, चाहे कोई मेरे से शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो जाए। ऑनलाइन एजुकेशन तो हो नहीं सकता, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन हो सकती है। परंतु हम इस ऑनलाइन का विरोध नहीं करने के लिए आज यहाँ हैं। आज हम चाहते हैं कि आप ऑनलाइन अपने ऑफिस को इतना सशक्त कर दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शास्त्री जी चाहें तो हजारों और लाखों लोगों से बात कर सके, इस प्रकार का अपना ऑफिस बनाइए। मेरी पहली आप लोगों को एक प्रकार से विवेचनात्मक एक प्रार्थना है, आदेश नहीं कह सकता हूँ, निर्देश भी नहीं कह सकता हूँ, पर कुछ भी मानिए, करिएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आप कार्य कर रहे हैं इसको कभी भी सेकंड रेट मत कीजिए, और ये मत सोचिए रे हम तो हिंदी के कवि हैं, हिंदी वालों का क्या है, कैसे है, कुछ नहीं, ऐसी हीनता की भावना नहीं होनी चाहिए। और बीच बीच में यदि मैं कुछ इंग्लिश का शब्द की प्रयोग करूं तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, यद्यपि मैं आर्य समाजी हूं और मैं संस्कृत और हिंदी का बहुत बड़ा भक्त हूं, परंतु कभी कभी कुछ एक बातें हैं जो मेरे को याद आ जाती हैं। वी आर बोर्न टू विन, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? वी आर बोर्न टू विन, हम पैदा ही जीतने के लिए हुए हैं। वी आर बोर्न टू विन, तो हमें जीतना है। अब आप तो कल के बच्चे हो, कैसे जीत जाओगे जी? काशी नागरी प्रचारणी सभा है ना, उसके बाद इलाहाबाद साहित्य संगम संस्थान, कितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, तो मैं उनके साथ लड़ाई करने की बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको चाहता हूं उनसे भी आगे बढ़े। यदि मुझे आप गुरु मान लें और गुरु या पिता मान लें, पिता का होता है पति परितः त्रायते इति पिता, जो चारों तरफ से रक्षा करता वो पिता होता है। और पिता के बारे में और गुरु के बारे में एक ही बात कही जाती है, शिष्यात इच्छेत पराजयम पुत्रात इच्छेत पराजयम। हम बड़े हो जाए, हम बड़े हो जाए, हम अपने पिता से बड़े हो जाए, क्या दिक्कत है भाई? जानते हो ये सबसे बड़ा सौभाग्य किसको मिलता है? हमें मिलता है, गुरुओं को मिलता है, टीचर को मिलता है, कवि को मिलता है। और कवि के बारे में तो क्या क्या कमाल कर दिया, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, परमेश्वर भी कवि तो है, कितनी बड़ी सृष्टि की रचना कर दी। आप भी तो सृष्टि की रचना करते हैं, आप मनुष्य को मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। कविता तो मोक्ष की तरफ ले जाती है। काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे श्वेतर क्षते कांता सम्मित तयो उपदेश युजे। अरे कमाल की बात है, कवि होना, साहित्यकार होना बहुत बड़ी बात है। और फिर मैंने कहा वी आर बोर्न टू विन। हम शास्त्री जी आप हमें सुन रहे हो तो ये सबसे बड़ा स्लोगन है, हम पैदा ही जीतने के लिए हुए हैं। हम तो अपने पिता को भी हरा देंगे, हम तो अपने गुरुजी को भी हरा देंगे। जानते हो जब भीष्म पितामह को बाण मार रहा था अर्जुन, तो जब बाण लगता था तो बोलता था हाय अर्जुन हाय, क्योंकि पता था मार तो अर्जुन ही रहा है। लेकिन दूसरे क्षण कहता है वाह अर्जुन वाह, जिसको त्रिलोक में कोई हरा नहीं सकता, उसको उसका प्रपौत्र, उसका ग्रैंडसन, उसका पोता प्रपौत्र उसको मार रहा है। इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है दादा के लिए, पिता के लिए, गुरु के लिए, कवि के लिए। और हम तो किसी से कम नहीं भाई, हम तो बड़े से बड़े पद पर बैठे हैं। हमारे तो अटल बिहारी वाजपेयी तो हिंदी के कवि थे, वो तो भाई प्रधानमंत्री थे, और ऐसे वैसे प्रधानमंत्री नहीं थे, बड़े कमाल के थे, बड़े कमाल के प्रधानमंत्री थे, सभी प्रधानमंत्रियों से अजीब। ये दूसरी बात है कि आजकल मोदी जी बहुत पॉपुलर हो गए हैं, पर जानते हो मोदी जी की पॉपुलैरिटी के पीछे भी कविता ही है।
हर जगह मोदी जी या तो संस्कृत की कविता बोलते नजर आते हैं, या वेदों के मंत्र बोलते नजर आते हैं, या भारतीय संस्कृति का झंडा उठाए नजर आते हैं, या रामचरितमानस की पंक्तियां दोहराते नजर आते हैं, या कविता बोलते नजर आते हैं। चाहे किसी की भी कविता हो, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। तो कवि के अंदर क्या कमाल है, क्या चमत्कार है। मैं तो कभी भी कवि होकर के अपने से छोटा किसी, अपने से बड़ा तो किसी को समझता नहीं था। मेरे को इसको अहंकार मत लीजिएगा। मैं तो जब गुरुकुल जैसी परंपरा में मैं पढ़ता था तो मुझे लोग कहते थे ये अफलातून है क्या। और विश्वास कीजिएगा, मुझे 11वीं क्लास में जब पढ़ता था तो अफलातून का मतलब नहीं आता था। मैंने किसी से पूछा, ये गुरुजी नाराज होकर के मुझे मारने के लिए डंडा उठाया था और कहा कि तू कोई अफलातून है क्या। तो ये अफलातून क्या होता है, मुझे अफलातून का अर्थ नहीं आता था। पर क्योंकि मैं तो इनोवेटिव था, शुरू से ही मैं कविता लिखने की प्रवृत्ति आदत थी, आज भी कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। डीएवी का डायरेक्टर बन गया, 128 स्कूलों की स्थापना की जहां 2 लाख बच्चे पढ़ते हैं अनडिवाइडेड बिहार में। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, नेपाल का डायरेक्टर बन गया। उसके बाद वाइस चांसलर भी बन गया, था तो प्रो वाइस चांसलर पर इट वॉज डी फैक्टो वाइस चांसलर ऑफ पतंजलि यूनिवर्सिटी। फिर विदेशों में भी भाषण देने चला गया। अरे भाई, मैं किसी से कम कहाँ से हुआ। और आप तो मेरी संतान है। मेरी संतान का क्या मतलब हुआ। संतान का मतलब कोई ऐसा फादर यानी पति पिता वाला पुत्र वाली बात नहीं होती है। मैंने कहा ना, पिता क्या होता है, परितः त्रायते इति पिता। और संतान कौन होता है, सम्यक रूपेण तिनोति इति संतान है। जो सम्यक मानी अच्छे प्रकार से, तिनोति मानी फैलाता है, तान देता है, अपने पिता के और गुरु के यश को जो तान देता है वो संतान है। तो आप यदि मेरे यश को बढ़ाएंगे और मेरे से आगे बढ़ जाएंगे राजवीर जी, तो आप और हमारे सभी साथी जो युवा साथी हैं, कोई भाई मेरे से 60 साल से ज़्यादा का हूँ, मेरे से बड़ा आदमी, ये मत कह देना कि मैं तो आपकी संतान नहीं हो सकता हूँ। ये कहने का प्रतीकात्मक ढंग से बात कर रहा हूँ। 2 बातों का भाव में पैदा करना चाहता हूँ। वी हैव टू बी वेरी वेरी हाईली इन टेक्निकल थिंग्स लाइक जो भी आप ये कर रहे हैं, वीडियो जो ऑनलाइन हमारा है, जूम मीट करते हैं, गूगल मीट करते हैं, मैं भी करता रहता हूँ। मेरे भी कम से कम देश विदेश में भाषण होते रहते हैं। यद्यपि मैं हमेशा परेशान हो जाता हूँ जब लिंक नहीं मिलता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, एक हुआ टेक्नोलॉजी की दृष्टि से हम नंबर 1 रहेंगे। दूसरी बात हुई कि लिखने की दृष्टि से हम हर दृष्टि की विधाओं में लिखेंगे और हम अपने मन में पैदा ये भाव रखेंगे कि वी आर बोर्न टू विन। तीसरी बात मैं जो बहुत बड़ी कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ कि हम डिफरेंटली काम करें। मैंने काशी नागरिक प्रचारणी सभा का नाम लिया, जहाँ सुधाकर पांडे जी महामंत्री होते थे। उस समय मैं विद्यार्थी था। मैं वहाँ सोचिए 1976 में और 77 में 78 में तो मैं रिसर्च करने चला गया था बनारस में। फिर मैं मुजफ्फरपुर बिहार चला गया रिसर्च करने के लिए, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री जी से मिला, क्योंकि निराला पर मैं कविता एमफिल और पीएचडी का थीसिस था मेरा। यायावर होता है, राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कवि और साहित्य का तो यायावर होता है, पता नहीं कहाँ चल दे उठकर। फिर प्रशासक बन गया। प्रशासक बनने के बाद दिक्कत हुई, और मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ ये तो भूल ही गया बताना कि कालिदास भी तो कवि था जो कश्मीर का राजा बना। भाई राजा ही था ना, कश्मीर का राजा बना। कौन हमारे यहाँ कम है, हमारे यहाँ पर कोई कमी नहीं होती। और राजा से भी बड़ा होता है कवि तो, जो आदेश और उपदेश देता है। एष है आदेश है, एष है उपदेश है। ये हमारे यहाँ संस्कृत की परंपरा रही है। तो युवा साथियों और मेरे सीनियर साथियों, आपके आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, आज के समारोह के अध्यक्ष महोदय और आज के समारोह के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, और इस आपकी इकाई का जो मनोनयन हुआ है, जो आज इलेक्शन हुआ है, या मनोनयन ही होना चाहिए, इलेक्शन में तो पॉलिटिक्स ज़्यादा ही हो जाती है। जो सबसे ज़्यादा अच्छा काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। और कार्य करने की शक्ति कहाँ से मिलती है। मैं मूलतः संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, देहाती गांव का विद्यार्थी हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैंने कभी अपने अंदर हीनता का भाव नहीं आने दिया। मैं आपके गुरुकुल के और के जो संस्कृत के शास्त्री लोग, आचार्य लोग, कवि लोग, साहित्यकार लोग
जिनको हम लोग बहुत छोटे ही ऐसे रहे, ठीक है कवि है लेखक, अरे नहीं जी, यदि हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको टीवी तो दे सकता है, आपको देश विदेश में आपकी फोटो तो दिखा सकता है, पर भाव कहाँ से आएंगे, कविता कहाँ से आएगी, कहानी कहाँ से आएंगे, एपिसोड कहाँ से आएंगे? सब कुछ तो हम देते हैं ना। हम महत्वपूर्ण हैं, हम हैं तो सब कुछ है। ये भावना जब रखेंगे तो आप जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ भी आप में विशेष आदर का भाव रहेगा आपके प्रति। आपको बड़ा रखना है। अभिमान और स्वाभिमान दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, एक सेल्फ रेस्पेक्ट और ईगो। हमें सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना सम्मान करना है, साहित्य का सम्मान करना है, ऋषियों का सम्मान करना है, गुरुओं का सम्मान करना है, बुजुर्गों का सम्मान करना है, अपने बुजुर्ग साथी कवियों का सम्मान करना है, पर उन सम्मान के साथ साथ हमें अपना स्वाभिमान बनाए रखना है और अपनी संस्था को आगे बढ़ाना है। मैं चाहूँगा कि ये संस्था कुछ, यदि मैं आपसे जुड़ता हूँ, मैं यदि शब्द का प्रयोग अभी इसलिए कर रहा हूँ कि अभी आज तो केवल सामान्य रूप से अतिथि के रूप में हूँ, और मैं क्योंकि अतिथि हूँ, यदि मेरे से कुछ ऐसी बात हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, पर एक बात याद रखिएगा, मैंने जीवन में कभी कोई ऐसी बात नहीं की जो मैं कर नहीं पाऊँ। मैं आज भी, जो मैं 64 साल का हूँ, तो ये कहता हूँ कि कोई 34 साल का लड़का भी मेरे साथ कार्य करके देख ले, मेरे को हराएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो मैं युवा साथियों को कोई अपना घमंड नहीं दिखा रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि आप मेहनत कीजिए और अपने संस्थान को चमकाइए, इसको सुप्रतिष्ठित कीजिए। जानते हो, प्रतिष्ठित एक शब्द है, प्रतिष्ठित का रेपुटेशन नहीं होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। आज आपके संस्थान की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आपका उद्घाटन शब्द को हम प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं। जानते हो, मकराना से चला हुआ हमारे राजस्थान में, राजस्थान का रहने वाला हूँ, हमारे राजस्थान से चला हुआ एक पत्थर जो हो सकता है शिवलिंग के रूप में परिवर्तित, काट करके छेनी से या थोड़े से काट के रख दिया हो और ट्रेन के किसी बाथरूम के पास रखा जाता हो, उसके ऊपर लोग पैर लगाकर चले जाते हो, फिर वो गोडाउन में पड़ा होता हो जहाँ पर कुत्ते और बिल्ली और चूहे भी उसको सूंघ रहे होते हैं, वो अपवित्र जैसा हो जाता है। उसको उठा करके आप अपने मंदिर में लाते हैं, मंदिर में लाकर जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तब जा करके वो क्या हो जाता है, वो शिवजी बन जाता है, शिवलिंग बन जाता है, भगवान बन जाता है। तो ये आपका संस्थान जो एक तो राष्ट्रीय संस्थान हो गया, झारखंड हो गया, तो छोटी सी जगह है झारखंड तो, परंतु यह है कि इस संस्थान को आज यदि इस उद्घाटन में मैं उपस्थित हूं तो मैं चाहूँगा कि आप इसको बड़ा बनाएं, क्योंकि आपने प्रतिष्ठा किया है, प्रतिष्ठित किया है, आपने इसमें प्राणों की प्रतिष्ठा की है। तो ये झारखंड के जो सभी युवा साथी हैं, मैं तो चाहूँगा कि वो मेरा फ़ोन नंबर भी नोट कर लें। फ़ोन तो मुझे अब लिख करके इसमें लिखने में मुझे दिक्कत हो जाएगी, कैसे लिखा जाता है मुझे लिखना नहीं आएगा, पर आचार्य जी से मेरा नंबर ले लें। और सभी लोग एक बार मेरे से बात अवश्य करें, क्योंकि मैं तो अनडिवाइडेड बिहार में 128 स्कूलों की संस्थापक के रूप में आदरणीय पूज्य श्रद्धेय नारायण दास ग्रोवर और हम दोनों ने बीड़ा उठाया था। उसके बाद तो बहुत लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है, पर लगभग 14 साल में हमने 117 स्कूलों की स्थापना कर दी थी, और अंत में जाते जाते 96 में मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हरियाणा हो गया था, नेपाल और मध्य प्रदेश होते हुए, तब तक हमारे यहाँ 128 स्कूलों की स्थापना हो गई थी। राजवीर जी, आपका फ़ोन आ रहा है जी। हाँ जी राजवीर जी। आचार्य जी, मैं समाप्त कर दूं? नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, बंद करेंगे तो उसमें सेविंग मांगेगा, तो सेव जरूर कीजिएगा, नहीं तो जो आप कहेंगे वो सारा उड़ जाएगा। तो ये तो आचार्य जी, मैं अभी समाप्त करने वाला हूँ, मुझे 1.5 मिनट तो ये दे दिया जाए, 1.5-2 मिनट की कविता है, तब तक आप मेरे संपर्क में रहें ना जी, कहीं गलती ना हो जाए। केवल 3.5 मिनट मेरे संपर्क में रहें। मैं अपने संस्थान को, मैं चाहूँगा कि आप मेरे को देखते रहें और सुनते रहें। मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि साहित्य ये संस्थान झारखंड का बहुत आगे बढ़े। मैं तो, और हम लोग परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि अनडिवाइडेड बिहार में हमने 128 स्कूलों की स्थापना की, शास्त्री जी हमारे साथ हैं, पर अपने को एक विशेष रूप से आज इसको आगे बढ़ाना है। मैं साहित्य संस्थान के साथ जुड़ा रहूँगा और
शास्त्री जी को जब भी आवश्यकता होगी मार्गदर्शन करता रहूँगा। और मैं यही कह रहा था कि वी आर बोर्न टू विन, कहा मैंने, थोड़ा इंग्लिश में बात भी की है। और दूसरी बात मैंने ये कहा है कि हम लोग कुछ नया करके दिखाएं। हमारा झारखंड जो है, हम तो आपस में भी प्रिंसिपलों का भी कंपटीशन करवाते थे कि तुम्हारा रिजल्ट इससे अच्छा, तुम्हारा उससे अच्छा। तो ऐसे करके हम